राम राम किसान भाइयों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल कृषि ज्योति पर। मैं आभा सोनी और आज हमारे साथ एक बार फिर से हाजिर हैं कृषि विभाग से रिटायर्ड सहायक निदेशक डॉक्टर मदन लाल जोशी जी, जो आज हमें बताने जा रहे हैं अमेरिकन कपास के बारे में। नमस्कार जी। तो सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। तो आप मुझे ये बताइए कि अमेरिकन कपास की बुआई कब की जाती है और इसका इस्तेमाल किन चीजों में होता है? अमेरिकन कपास को हमारे क्षेत्र की खरीफ की मुख्य फसल है। उत्तर भारत में जो कपास का क्षेत्र है, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का, ये श्री गंगानगर सिरमौर जिला। अमेरिकन कपास को हमारे लोकल भाषा में नरमा भी कहते हैं जी। नरमे की फसल को बिल्कुल सही समय पर हम किसान भाइयों के बीच चर्चा कर रहे हैं। आगामी माह मई से 1 मई से आपके खेत में बुआई नरमे की प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए बिल्कुल समसामयिक समय है कि जो खेत की तैयारी है उसका अब राइट टाइम है। इसलिए नरमे का भी 1 मई के बाद बुआई का उपयुक्त समय है। तो ये जो बुआई का समय है ये अप्रैल मई से है ना? तो अब मुझे ये बता दीजिए, तो जो खेत की तैयारी की जाती है इस फसल की बुआई के लिए, तो वो किस तरह से की जाएगी? जो भी खेत की बुआई करनी है तो पता ही है, घर में तैयारी करनी पड़ती है हर चीज की। ऐसे ही खेत की तैयारी करनी है। तो खेत की तैयारी करने के लिए ये अप्रैल माह बिल्कुल उपयुक्त माह है। जैसे ही हाड़ी की फसल, हाड़ी रबी जिसको कहते हैं, गेहूं की फसल कट गई, उस फसल को कटते ही हमने अमेरिकन कपास नरमे की बुआई के लिए उस खेत को तैयार करना है। तो सबसे पहले मिट्टी पलटने वाले हल से, ये मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई, और ये गर्मी की जुताई इतनी महत्वपूर्ण है किसी भी फसल के लिए। एक तो मिट्टी नीचे से ऊपर आ जाएगी, ऊपर से नीचे चली जाएगी। जो मिट्टी के अंदर 16 तत्व होते हैं वो आपस में जगह बदल लेंगे, सबसे बड़ी बात। दूसरी, अब गर्मी की जुताई है, मिट्टी पलटने वाले हल से करेंगे तो जो ये कीट होते हैं जितने भी, इन कीटों की अंतिम जो कड़ी है वो कुकून बन के जमीन के अंदर, जैसे तितली बनती है, अंडा बनता है, तो कुकून भी बनता है। तो कुकून इसके जमीन के अंदर रहता है। तो हम अगर मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करेंगे तो वो कुकून बाहर आ जाएगा। और फिर अगर आपने खेतों में देखा होगा तो हमारा सफेद पक्षी कई बार खेतों में से कुछ चुगाई करता दिखता है, वो इस कुकून को खत्म कर देता है। जो पानी लगा होता है तो वो आते पीछे हैं। तो ये गर्मी की जुताई, मिट्टी पलटने वाले हल की जुताई, कोई भी खेती करें उसमें, और नरमा के लिए तो चूंकि मई में इसकी बुआई है तो अप्रैल में इसकी तैयारी करें। और उसकी तैयारी के बाद में आप पाटा लगा दें, फिर कल्टीवेटर से दोबारा उस खेत की जुताई करें और फिर पाटा लगाएं। सर, ये अमेरिकन कपास के लिए भूमि उपचार किस तरह से करें? भूमि उपचार बहुत जरूरी है, क्योंकि दीमक एक ऐसा सर्वव्यापी कीट है। ये प्रत्येक भूमि में कहीं न कहीं रहता है और बहुत गहराई तक रहता है ये। तो इसलिए भूमि उपचार के लिए अगर दीमक को हमने मारना है तो दीमक के लिए हमारे पास में भूमि उपचार करने के लिए कुनाल फोस दवा है जिसका चूर्ण है, वो धूड़ा जिसको कहते हैं। तो कुनाल फोस 1.5% धूड़े को 6 किलो प्रति बीघा के हिसाब से अंतिम जुताई, बुआई से पहले हम जो जुताई करते हैं उस जुताई के अंदर 1.5% कुनाल फोस को 6 किलो प्रति बीघा से मिला दें, ताकि वो दीमक इस वर्ष आपके खेत में ऊपर नहीं आएगी। सर, मुझे ये बताइए कि मतलब जो फसल उगा रहे हैं अब अमेरिकन कपास के लिए बीज डालेंगे, तो उससे पहले ये जुताई ऐसे फिक्स होती है क्या? 1 बार करो, 2 बार करो, 4 बार करो, कब कितनी बार करनी होती है? जुताई में मिट्टी पलटने वाले हल से करी, फिर कुछ दिन खुला छोड़ा, फिर पाटा मारा, फिर 2 कल्टीवेटर और मार दें उसमें, और फिर पानी बत्तर आ जाए, पानी जिसको पहले कहते हैं पलेवा करना, तो पलेवा अच्छी तरह से कर दें। और फिर बत्तर आने का मतलब जब आप पानी के ऊपर आराम से चल सके, उस स्टेज को बत्तर भी कहते हैं। और बत्तर आने के बाद में ये इस तरह से खेत को तैयार होता है। जी सर, मुझे ये बताइए कि जो बीज की मात्रा है वो प्रति बीघा के हिसाब से कितनी होनी चाहिए? नरमा अमेरिकन कपास की अपन बात करें तो 4 किलो बीज प्रति बीघा के हिसाब से हमारे कृषि अनुसंधान के जो आंकड़े हैं उसमें विभिन्न ट्रायल्स करने के बाद में 4 किलो प्रति बीघा का बीज, प्रमाणित बीज हो, शुद्ध बीज हो, सही बीज हो, उसको प्रयोग करें किसान भाई, 4 किलो प्रति बीघा।
अच्छा सर, ये क्या हर फसल के लिए जो बीज की मात्रा है वो अलग अलग होती है? हाँ, हर फसल के लिए। जैसे देसी कपास में 3 किलो है, तो अमेरिकन कपास में 4 किलो। 4 किलो। अच्छा सर, क्या इसमें भी कतार में बुआई करने का है कुछ विधि? हाँ, क्योंकि नरमे का पौधा भी 5-6 फुट की तो हाइट लेता है, 3-4 फुट की गोलाई में जाता है, एक दूसरे पौधे आपस में टकरा जाते हैं। तो इनकी भी वैज्ञानिक पद्धति से अनुसंधान करने के बाद में 2.25 फुट का पाड़ा, देसी भाषा में पाड़ा कहते हैं, कतार से कतार की दूरी 2.25 फुट हो जाएगी, और बीज से बीज की दूरी, जो बीज गिरेगा वो 1 फुट पे गिरेगा। अगर सगना गिर जाए तो बाद में विरलीकरण करके बीच में से पौधे निकाल दे। जितना सिफारिश की हुई दूरी निर्धारित करेंगे तो उतने ही उस पौधे में ज्यादा टिंडे लगेंगे और उत्पादन भी अच्छा होगा। इसलिए कतार से कतार की दूरी 2.25 फुट, पौधे से पौधे की दूरी 1 फुट, और गहराई का भी ध्यान रखना है 4 से 5 सेंटीमीटर, ताकि उसके ऊपर मिट्टी गिर जाए और वो अच्छी तरह से उसका अंकुरण हो जाए। ये इसकी बोने की विधि है। जी सर। तो मुझे आप जो अमेरिकन कपास की बुआई होती है, इसके खाद और बीज के बारे में, जो रासायनिक उर्वरक होते हैं उनके बारे में भी कुछ जानकारी हमारे किसान आपने भाइयों को खाद की भी बात करी। खाद बहुत महत्वपूर्ण हमारी देसी खाद है। गोबर की खाद खड्डे में तैयार की हुई होनी चाहिए, जो 60 दिन में जो खड्डा भरा हुआ हमारे किसी नौरे में या खेत में जहां भी उपलब्ध है, उसमें से एक ट्राली लगभग 35 क्विंटल की एक ट्राली गोबर की सड़ी हुई खाद प्रति बीघा, ये तो खेत बदलते रहे, प्रत्येक वर्ष डालें। ये तो एक बहुत बड़ा खुराक हो गई। उसके बाद में रासायनिक उर्वरक, क्योंकि ये फसलें ज्यादा उत्पादन देती हैं, इनको रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता होती है। तो नरमे की जहां तक बात करेंगे हम, बुआई से पहले 28 किलो यूरिया डालना है और 62 किलो सिंगल सुपरफास्फेट। ये मात्राएं मैं निश्चित इसलिए बताता हूं कि हमारे एक पुस्तक छपती है कृषि अनुसंधान के वैज्ञानिकों की शोध के बाद में, तो ये एक निर्धारित मात्रा वहां शोध की जाती है, उसी के अनुसार इस मात्रा पर फसल का उत्पादन है वो बराबर आता है, ताकि ना तो खर्चा ज्यादा हो और उत्पादन बढ़ाओ। तो आपको नरमे के लिए 28 किलो यूरिया और 62 किलो सुपरफास्फेट। फिर भी आपको भूमि का परीक्षण कराना चाहिए। भूमि के परीक्षण के बाद में आपकी ये मात्रा कम या ज्यादा हो सकती है, उस मात्रा के अनुरूप ही आप डालें, अन्यथा 28 किलो यूरिया और 62 किलो सिंगल सुपरफास्फेट इसके लिए पर्याप्त है प्रति बीघा। ये बुआई से पहले, अभी भी हम फिर चर्चा करेंगे जब फसल बड़ी हो जाएगी खेत की, तो कीट और रोग की भी चर्चा करेंगे, तो खड़ी फसल में उर्वरकों की भी चर्चा करेंगे और खड़ी फसल में सिंचाई की भी चर्चा करेंगे। अभी हमारा मई का महीना आ रहा है, मई में इसकी बुआई कर लेंगे, और जब ये फसल खड़ी होगी तो उसी वक्त हम खड़ी फसल का उर्वरक भी आपको, जैसा हमारा सिफारिश किया गया उसी अनुसार, खड़ी फसल की बहुत सी बातें हैं, कीट है, रोग है, उर्वरक है, सिंचाई है, खरपतवार नाशी है, ये सब हम चर्चाएं खड़ी फसल के ऊपर दूसरे बार में करेंगे। जी सर, मुझे ये बताइए कि जैसे अपनों ने अभी देसी कपास पर चर्चा की थी, तो उसमें बताया था आपने कि उसमें भी बीज का उपचार होता है, तो क्या ये अमेरिकन कपास नरमा है, इसमें भी बीज का उपचार होता है? हाँ, इसमें भी बीज उपचार होता है। बीज उपचार में मैं एक तो सिद्धांत बताना चाहता हूं पहले किसान भाइयों को, कि आप साधारण भाषा में बीज में 3 चीजों का उपचार करते हैं। एक फफूंदनाशी का कर जाते हैं, एक कीटनाशी का करते हैं और एक कल्चर का करते हैं। तो किसान भाइयों के लिए देसी भाषा में FIR, क्योंकि किसान भाई FIR तो जानता है, अक्सर पुलिस में पुलिस में जाना पड़ता है। FIR का मतलब, F मतलब फंजीसाइड, फंजीसाइड का मतलब है फफूंदनाशक दवाई, जैसे कार्बनडिजम है या कुछ और दवाई है जो फफूंदनाशी है। उसके बाद I का मतलब हमारे इंसेक्टिसाइड है। इंसेक्टिसाइड में जैसे कोनालफोस डालना है, एंडोसल्फान डालनी है, ये दवाएं होगी कीटनाशक, ये I होगी। R का मतलब राइजोबिया कल्चर। तीसरा हमारा एक जीवाणु होता है जो जीवित होता है, तो इसका क्रम इसलिए बनाया गया है कि जीवाणु को पहले नहीं लगा दे। अगर जीवाणु पहले लगा दिया तो ये कीटनाशक जो ऊपर डलेंगे ये उसको, जीवाणु को खत्म कर देंगे। इसलिए FIR, ये एक तो आपको
फार्मूला याद रखना है। जी। दूसरा, इसकी जहां तक बीज उपचार की बात हम करेंगे, इसमें फफूंदनाशी जैसे कार्बोक्सिन, अभी जो बताई मैंने, फफूंदनाशी कार्बोक्सिन 70% होता है, जी। तो या कार्बोडेंजम 50%। इनका 2 ग्राम बीज को आपके प्रति किलो के हिसाब से उपचारित कर दें, तो ये एक जो खड़ी फसल पे जो फफूंदनाशक रोग लगते हैं उनका पूर्व में उपचार है। जी। सर, अब हमें हमारे किसान भाइयों को बीज के बारे में, बीज की जो किस्में आती हैं उसके बारे में भी बताइए। बिल्कुल, किस्में किसान भाइयों को बहुत ही अच्छे से समझ के जो अच्छी किस्में हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। ये हमारे अनुसंधान से जो सिफारिश की हुई किस्में हैं, RS 2818 हमारे अनुसंधान केंद्र पर, जो इस उत्तर भारत का कृषि अनुसंधान केंद्र है श्री गंगानगर में, वो इसके कपास पर अनुसंधान करते हैं। उनके बाद में किस्में इजाद होती है और दूसरे स्टेशन से भी जो इस क्षेत्र के लिए जो सिफारिश की गई है, RS 2818 के बाद में RS 2827, ये RS का अपना सीरीज है, RS 2814। उसके बाद में पहले की RS 2013 हमारी पुरानी किस्म है, RS 810 भी हमारे पास पुरानी किस्म है। इससे पहले बहुत प्रचलित किस्में हमारे पास RST9 भी रही हुई है। इस तरह से ये किस्में हम हमारे इस क्षेत्र के लिए प्रयोग करते हैं। एक F2280 किस्म भी हमारे इस क्षेत्र के लिए। तो इन किसान भाइयों को इन किस्मों का, जो कि अनुसंधान के आधार पर अपने क्षेत्र के लिए सिफारिश की गई है, इनका प्रयोग करना चाहिए। मतलब ये गंगानगर के आसपास के गंगानगर अपना उत्तरी क्षेत्र है। धन्यवाद सर, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी। हम आशा करते हैं कि आगे भी नई नई जानकारियां आप हमारे किसान भाइयों को लाते रहेंगे और उन्हें लाभान्वित करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।